हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है कमर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय QA। तो आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन आज करनी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, आज हमने इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन मॉलिक्यूल में पाया जाता है, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग किस में नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस क्या हैं। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की केमिस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। जब भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो हर चौथी या पांचवी प्रॉपर्टी में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कुछ मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, तो रीज़न क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जैसे कि वाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर, कि बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है, तो उसका आंसर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हम बात करते हैं जैसा कि अल्कोहल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होता है, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा क्या होती है, तो उसका आंसर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहली बात ये है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये कोई बॉन्ड नहीं है। तो बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम है। जैसे केमिकल बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड की बात करें, केमिकल बॉन्ड के टाइप में आता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड। तो जो केमिकल बॉन्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन अगर हम बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग की करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये एक वीक फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये एक वीक फोर्स है। अब ये किन मॉलिक्यूल में होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये A एक एटम है और इसके साथ कोविलेंट बॉन्ड बना रहा है H। हाइड्रोजन एटम A के साथ कोविलेंट बॉन्ड बना रहा है। साथ ही फ़र्ज़ करते हैं कि जो A एटम है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नतीजे के तौर पर इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो फोर्स है, यानी ये बॉन्ड कौन सा, ये कोविलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोविलेंट बॉन्ड है। और इसके साथ एक और एटम है जिसका नाम है B एटम है। अब ये जो B एटम है ये क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल साइज़ है और इसके ऊपर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अपने जो लोन पेयर है ये थोड़े से इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। ये जो शेयरिंग हुई है डॉटेड लाइन की, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कुछ स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन एटम जो किसी भी दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बना रहा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नहीं जी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में साथ है। जैसे कि HCl है तो H ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया है। अब बॉन्ड तो हाइड्रोजन ने बनाया है तो बच्चे कंफ्यूज कहते हैं कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक वीक फोर्स का नाम है, याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक फोर्स है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, आइए जी अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन ये है हाइड्रोजन कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये अगर कोविलेंट बॉन्ड बना रहा हो किसी ऐसे एटम के साथ जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। पहली कंडीशन इसकी ये है। दूसरी क्या है कि वो एटम जो है उसके पास वो स्मॉल साइज़ हो, साइज़ में वो क्या हो, स्मॉल साइज्ड एटम हो। तीसरी कंडीशन ये है कि उस एटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो। यानी अगर हाइड्रोजन एटम किसी ऐसे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, स्मॉल साइज़ हो और उसके पास लोन पेयर हो, तो उस वक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ किस एटम में आती हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं फ़ोन में। कौन सा,
ये फ़ोन वो नहीं है जो मोबाइल फ़ोन है, ये बात करें FON, F मीन फ्लोरीन, O मीन ऑक्सीजन और N मीन नाइट्रोजन। अब इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों क्या हैं, इन तीनों के पास लोन पेयर भी होती हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं और स्मॉल साइज़ भी हैं। अगर इन तीनों में से किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, इन तीनों में से कोई भी एटम अगर हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। अगर हम बात करते हैं तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, ये तीनों अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तीनों में से कोई एक भी बॉन्ड बना रहे हो, तो उस वक्त कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये है इसकी मेन यानी कंडीशन की बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, जैसा कि हम बात करते हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, H2O। अब देखें जो हाइड्रोजन है इसने बॉन्ड किससे बनाया है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ अगर हम बात करते हैं HF, अब जो हाइड्रोजन ने बॉन्ड किसने बनाया है, फ्लोरीन के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बात करते हैं NH3, अब हाइड्रोजन ने क्या है, किसके साथ बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ, यानी फ्लोरीन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया और नाइट्रोजन भी आ गया। तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं किसको, वाटर के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को। हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम है, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया किसके साथ, कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन एटम के साथ। और हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन की फ़र्ज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, ये क्या है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन 3.5 या 3.4 है। अब देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, एक एबिलिटी है। सो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यानी अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लें, किसी एटम की मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखें जो ऑक्सीजन की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन थोड़े से इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। जब अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पर थोड़ा सा चार्ज है, जैसे कहते हैं पार्शियल नेगेटिव। क्यों नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए हैं, यहाँ पार्शियल का मतलब है स्मॉल साइज़, बहुत सी कम चार्ज इसके ऊपर आया, यानी इसको हम डेल्टा भी कहते हैं। तो ये पार्शियल नेगेटिव हो है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये एक मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें दूसरा मॉलिक्यूल, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल बात करते हैं, ये हो गया और इधर ये हो गया, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। एक और की बात करते हैं, यहाँ एक और मॉलिक्यूल आ गया, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। हम बात करें, जब मैंने स्टार्ट में बात की थी, यानी फ़र्ज़ के ये ए एटम है और यानी ये ए एटम है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है और ये साथ दूसरा एटम है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी, क्योंकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मैं हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, यानी हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये जो इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, जिसके पास जो लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर को थोड़ा सा शेयर कर लेगा इस हाइड्रोजन के साथ। ये जो वीक फोर्स यहाँ बन रही है, जैसे कि यहाँ भी अपने लोन पेयर को यहाँ थोड़े से शेयर कर लेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो वीक फोर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, इस वीक फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम है, हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। अब ये वाला जो बॉन्ड आपको सॉलिड लाइन नज़र आ रहे हैं ये केमिकल बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये जो आपको डॉटेड लाइन में नज़र आ रहे हैं बॉन्ड, ये कौन से हैं? ये वीक फोर्सेस हैं। इन वीक फोर्सेस को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखने हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक फोर्स है। अगर यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यानी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम को अट्रैक्ट करते हुए उससे जो बॉन्डिंग करता है, उस बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक वीक फोर्स है। अब ये सेम मॉलिक्यूल में भी हो सकती है और डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी हो सकती है। मतलब मैंने एक एग्जांपल दे दी है किसकी? वाटर की। अब मैं अगर एक और एग्जांपल दूं, जैसा कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ये हमारे पास है HF। अब HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। कैसे? मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और ये एटम है इधर फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ केमिकल बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। अब क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाया है। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है इसका, मैं कहता हूँ ये H है और ये F है। तो क्योंकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास जो लोन पेयर, अपने लोन पेयर थोड़े से शेयर कर लेगा इस हाइड्रोजन के साथ। तो अगर मैं यहाँ एक और बना लूँ, यानी ये H हो गया और ये F हो गया, तो इधर क्या बन गया? हाइड्रोजन ने यानी फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं? शेयरिंग। तो ये जो आपको वीक फोर्स नज़र आ रही है ये कौन सी है? इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक वीक फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? एक वीक फोर्स होती है। इसको हम फेस करते हैं। अब इसमें एक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन होता है कि क्या जो अल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम क्यों होता है। मिसाल लेता हूँ, ये हमारे पास वाटर है H2O। अब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं ROH, इथाइल अल्कोहल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है तकरीबन 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों में रीज़न क्या है? रीज़न बिल्कुल आसान सा है कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि अल्कोहल में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यही वजह है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। यानी इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम क्यों होता है? क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और अल्कोहल में थोड़ी सी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा जी, एक और बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि वाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर। जो आइस है वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है। मिसाल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर मौजूद है वाटर और इसमें हमने रख दी है आइस। अब जो आइस है ये आइस का क्यूब है, तो ये जो आइस है वाटर के ऊपर फ्लोट कर, इसका कुछ पार्ट जो है वाटर के अंदर है और कुछ पार्ट इसका वाटर के बाहर है। सो क्वेश्चन इज़ दैट के वाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर, वाई आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। आइस जो है वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है? तो हमें बिल्कुल आसान जवाब मिलता है। हम जानते हैं कि जो आइस है इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, यानी इसकी डेंसिटी क्या होती है? लेस होती है। और जो वाटर है इसकी डेंसिटी, अगर मैं बात करूं अप्रॉक्सीमेटली जो आइस की डेंसिटी होती है वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, यही वजह है कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। बट यहाँ एक और क्वेश्चन भी पैदा होता है कि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम क्यों होती है। तो उसका हम बात करते हैं कि पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस कि आइस का स्ट्रक्चर क्या है। पहली बात यह है कि जो आइस का स्ट्रक्चर है वो है केज लाइक स्ट्रक्चर। किसकी तरह होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर। जानते हैं ना केज क्या होता है?
पिंजरे के स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाता हूँ आइस का, इधर बना लेते हैं इधर, कि आइस की डेंसिटी कम क्यों होती है। पास करते हैं ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये हो गया हाइड्रोजन, और इधर बना लेते हैं वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव और इधर भी पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ एक और बनाते हैं वाटर का, यानी यहाँ हो गया और यहाँ H, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, तो मॉलिक्यूल का 3, और इधर एक और बना लेते हैं आप, ये पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी और इधर भी हाइड्रोजन आ गया और यहाँ हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बना रहा है। अब देख सकते हैं इनके दरमियान जब वाटर के मॉलिक्यूल पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो इसके दरमियान क्या बन गया है, एक होल बन गया है। क्या बन गया है, यहाँ एक होल बन गया है, यानी एक वॉइड बन गया है, एक ओपन स्पेस बन गई है, इसके दरमियान एक खाली जगह आ गई। जब खाली जगह इसके दरमियान आ जाएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आइस का वॉल्यूम है वो हो जाएगा इंक्रीज़, यानी इसका आइस का जो वॉल्यूम क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, यानी डेंसिटी हम बात करते हैं तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है, यही वजह है कि आइस की डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। जब आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।